Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में खुलासा किया है कि काम नहीं होने के कारण वे पिछले साल के टैक्स का आधा भुगतान नहीं कर पाई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह उनकी लाइफ में पहली बार है जब उन्हें टैक्स का भुगतान करने में देरी हो रही है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद पर एक पोस्ट के जरिए शेयर कर दी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि वे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हैं। कंगना रनौत ने लिखा कि मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों के स्लैब में आती हूं। अपने इनकम का लगभग 45% मैं टैक्स के रूप में दे देती हूं। मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली अभिनेत्री हूं, लेकिन काम नहीं होने के कारण मैंने अभी तक अपने पिछले साल के टैक्स का आधा हिस्सा भी नहीं चुकाया है। मेरी लाइफ में मुझे पहली बार टैक्स चुकाने में देर हो रही है, लेकिन सरकार मेरे पेंडिंग टैक्स मनी पर ब्याज वसूल रही है। फिर भी मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करती हूँ। व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए समय कठिन हो सकता है, लेकिन साथ में हम समय से भी ज़्यादा मजबूत हैं। हाल ही में कंगना ने अपने मुंबई ऑफिस का दौरा किया था, जिसे पिछले साल ब्रेनम मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कथित स्ट्रक्चरल वायलेशंस के कारण आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। एक वीडियो में जब पपराजी ने उन्हें कैमरे के लिए पोज देने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहते हुए सुना गया कि आप मुझे भी तो मेरा काम करने दीजिए। बता दें कि कंगना मई में कोरोना से संक्रमित हो गई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद वे रिकवर भी हो गई थी और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत मोस्ट अवेटेड फिल्म जयललिता यानी कि 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म के रिलीज को स्थगित कर दिया था। यह फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के अलावा कंगना के पास पाइपलाइन में धाकड़, तेजस और मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दीदा भी है। वहीं कंगना अपनी अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में भी नजर आने वाली है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.